क्या देख मन भया दीवाना, छोड़ी भजन माया लिपटाना। क्या देख मन भया दीवाना, छोड़ी भजन माया लिपटाना। पंचम महल देख मत भूले, अंत खाक मति जाना। कफ पित्त वायु मलमूत्र भरे हैं, सोई देख नर करत गुमाना। राजा राज छोड़ के जय हैं, खेती करत किसाना। योगी योगी यति सती सन्यासी, ये सब काल के हाथ बिकाना। मातु पिता सुत बंधु सहोदर, ये सब अपने स्वार्थ आना। अंत समय कोई काम न आवे, प्राणनाथ जब करहि पयाना। भजन प्रताप अमर पद पाई, शोक मोह चिंता नहीं आना। कहें कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरण पर राखो ध्यान। हे मन, संसार की कौन सी वस्तु अपनी मानकर अभिमान में पागल हो गए हो और भजन साधना छोड़कर माया में लिपट गए हो। सुंदर लगने वाली काया को देखकर मत भूलो, यह अंततः धूल में मिल जाएगी। शरीर क्या है? कफ पित्त और वात से क्रियाशील है तथा इसमें मल मूत्र भरे हैं। इसी कचरे के थैले को देखकर मनुष्य घमंड करता है। याद रखो, राजे महाराजे राजपाट छोड़कर पल में संसार से चले जाएंगे और खेती बाड़ी करते किसान चले जाएंगे। इतना ही नहीं, योगी त्यागी पतिव्रता और सन्यासी सभी का शरीर काल का चबैना है। माता पिता सगा भाई पुत्र तथा सभी बांधवगण अपनी देह और इंद्रिय भोगों के स्वार्थ में लिपटे हैं। ये सब जीव के कल्याण में सहायक नहीं है। प्रत्युत देह बुद्धि ही डिढ़ाने वाले हैं। अंततः जब प्राणनाथ शरीर को छोड़कर चल देते हैं, तब कोई प्यारा से प्यारा काम में नहीं आ सकता। मन को समेटकर आत्मा लीन होना ही सच्चा भजन है। इसी के बल से अमर पद की प्राप्ति होती है, जिसमें मोह शोक चिंता का अंत होता है। कबीर साहब कहते हैं कि हे साधक, उपर्युक्त उच्चतम पद को प्राप्त करने के लिए सद्गुरु के चरण में लिपट जाओ। पूर्ण समर्पित हुए बिना यह काम नहीं होगा। यह संसार सकल है मैला, जैसे सिमर फूल, दिन दस के व्यवहार से झूठे रंग न भूल। यह संसार एक दिखावा, एक नाटक की भांति है। जैसे सेमर का फूल फूलता है तो देखने में सुंदर लगता है, लेकिन किसी काम का नहीं होता, बिखर जाता है, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। वैसा ही संसार है। बाहर से तो सुंदर है और भीतर से दुख ही दुख है। सूल के बराबर इसमें चुभन है, दर्द है, असह पीड़ा है। बाहर से सुंदर है, भीतर से बहुत कष्टदायक है। इंसान संसार को पकड़ करके बैठा है, बाहरी सुख को अपने अंतर मन में बसाए हुए है, उसके पीछे दौड़ रहा है। मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मैं सारे जीवन भर इसका सुख प्रदान करूं, सुख लूं। लेकिन सुख कहाँ है? सुख की चाह में दुख को ही प्राप्त होता है। माता पिता
भाई बंधु, ये सब एक दिन छूटने वाले हैं, नाश्वर हैं, अनित्य हैं। चले गए सो ना मिले, किससे पूछूं बात। मात पिता सुत बांधवा, झूठा सब संघात। सब झूठा संघात है, यहाँ कोई साथ निभाने वाला नहीं है। सब मतलब के संगी हैं और मतलब में ही संसार है। आपका कोई भी मित्र है, परिवार है, स्वार्थ से बंधा हुआ है और एक दिन मृत्यु जब आती है तो सब बिछड़ जाते हैं। फिर कोई साथ निभाने वाला नहीं है। ये आत्मदेव इस शरीर से निकल करके प्रस्थान कर देते हैं। फिर दुनिया 2-4 दिन शोर मचाकर चुपचाप हो जाती है। अगर आप धन कमा करके रखे हैं तो आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका समाज आपको सम्मान देता है, मान करता है। अगर आप कुछ नहीं कमाए, कुछ नहीं रखे, तो आज की स्थिति क्या है कि लोग मरने के बाद भी गाली देते हैं कि मर तो गया लेकिन कुछ बना करके नहीं गया। फिर सोचिए, इस शरीर के मोह में, इस संसार के मोह में, इन नाश्वर रिश्तों के मोह में सारा जीवन चला गया, समय समाप्त हो गया। अंतिम समय में आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। फिर सांसारिक मोह माया सब बेकार चला गया, समय भी बेकार चली गई। जीवन जो अमरता का वरदान था, आपको मिला हुआ था, वो भी नष्ट हो गया। सब बना हुआ काम बिगड़ गया। फिर जीवन, मानव शरीर बार बार प्राप्त नहीं होती। सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, वो शरीर आपको मिली हुई है साधना करने के लिए, भजन करने के लिए, अपने शाश्वत स्वरूप को पहचानने के लिए। अपने शाश्वत स्वरूप को पहचान कर परम तत्व परमात्मा को अपने हृदय में विदित करके इस संसार रूपी दुख से मुक्त होने के लिए ये शरीर मिली हुई है और आपने इसे व्यर्थ में गंवा दिया। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए, कौड़ी के बराबर आपने बदल दिया। तो इसलिए अभी समय है, विवेकवान बनिए, विचारवान बनिए। आपके पास परमात्मा ने बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, विचार शक्ति दिया है, आप चेतन हैं। जितने भी जीव जगत सृष्टि में, चराचर में है, सबसे मानव शरीर उत्तम है। तो आप विचार कीजिए अपने विवेक से और साधना के लिए अग्रसर होइए, अपने आत्म कल्याण के लिए प्रयास कीजिए। ये मानव जीवन को सार्थक बनाइए और अपने कल्याण के लिए लग जाइए।